हेलो एवरीवन, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। मेरी सिस्टर की जो शादी थी उसका ये सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने खाने की जगह पे छोड़ा था पिछले वाला पार्ट। अभी हम जैसे ही खाना खा के मैं ऊपर आती हूँ तो रूम में जो है ना, वो जो रीति रिवाज रहते हैं लास्ट में जो विदाई से पहले दुल्हन के साथ काम किया जाता है वो यहाँ पे हो रहा था। पहले तो वैसे ना ये सारे सिर में जो मैंने पकड़ी है ना मोली, इसी के साथ गुंदाई करके ना छोटी छोटी गुत्ते बनाते थे। लेकिन अभी क्या होता है ना कि दुल्हन पार्लर से तैयार होती है या पार्लर वाली रेडी करती है, जूड़ा बनाया होता है तो उसमें काफ़ी सारी एसेसरी वगैरह लगी होती है, तो इसलिए अब वो कम होता जा रहा है। पर जितना भी था, जितना भी हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये मेरे नानी जी है जो बांध रहे हैं और दूसरे मासी जी है। तो यहाँ पे इसी जूड़े के साथ उसको अटैच किया जा रहा है। 3 वो लड़ियाँ बांधी जा रही है मोली की, जो गुत्तों में बांधते थे लड़ियों में, तो उनको इस तरह से बांध रहे थे। और उसके बाद ना एक होता है सुहाग पूड़ा, जो हमारे यहाँ पहाड़ी कल्चर में लगता है। आप में से किस किस के लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वो भी इनको इसी जूड़े पर अटैच करना था। और उससे पहले लगाया जा रहा था चाक, गोल्ड का जो चाक था वो बांधना था जूड़े के साथ ही। तो फिर चाक को बांधने के लिए ना काफ़ी सारा वो मतलब धागे धुगे से टाइट करना पड़ा कि गिर ना जाए, क्योंकि जूड़ा बना हुआ था। तो बाल इनके नहीं खोले, उसी के साथ अटैच किया है, सब कुछ उसी के साथ बांधा है। तो वो वाला काम यहाँ चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और रस्में हुई है। वो जो कुछ भी होगा अभी आप आगे व्लॉग में देखोगे, तो प्लीज़ स्किप मत करना, व्लॉग पूरा देखना। जिसने पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है पार्ट 1, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगी, सॉरी लिंक डाल दूंगी, वीडियो डला हुआ है, ज़रूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जो नए लोग इन वीडियो को देखेंगे हिमाचल की शादी और कल्चर, तो प्लीज़ आप लाइक भी करना, शेयर भी करना वीडियो को। तो यहाँ पे अभी वो सब कुछ बन चुका था। अभी बारी आती थी गांठ बांधने की। जो मोलियां बांधी थी ना, उसके जो धागे वो हमने ऐसे ही मतलब इन्होंने छोड़ दिए थे पीछे मासी जी और नानी जी ने, कि इसको जो है दूल्हा ही बांधता है। तो दूल्हा यहीं था, तो दूल्हे को बुलाया गया गांठ बांधने के लिए। वैसे पुराने टाइम में जब होता था ना, तो जो सालियां होती थी वो जीजा जी को ये गांठ बांधने नहीं देते थे। उनके लिए छोटी छोटी लकड़ियां रखी होती थी जिससे कि उनके हाथ पे मारा जाता था कि वो गांठ ना बांधे। और वैसे मैंने देखा है कई शादियों में जहाँ मैं पहले गई हूँ कि उसको जो है ना एक हाथ से गांठ बांधते हैं शायद, या खोलते हैं, कुछ मैंने इस टाइप का देखा हुआ है। अब तो मुझे आइडिया नहीं कि मतलब अब भी ऐसा होता है या नहीं। आपको किसी को पता होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो अभी तो खैर जीजू दोनों हाथों से बांध रहे थे और हम जीजू को बोल रहे थे कि कोई नहीं, हम शरीफ सालियाँ हैं, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, हम आपको नहीं मारेंगे, आप तसल्ली से आराम से बांधो। तो जितना भी मतलब वो जो सुहाग पूड़ा लगा था और जो चाक लगा था, उसकी जो मोली छोड़ी थी ना, उसको जीजू ने बांधना था। तो जो ये येलो सूट में दिख रहे हैं ना आपको दीदी, ये भी मतलब साली है। तो ये बोलते कि चलो यार मैं ना आपके साथ हूँ जीजू, टेंशन नहीं लो, मैं नहीं मारूंगी, कहते हैं आपको। इसलिए यहाँ थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। और जो ये रेड सूट में दुल्हन के मम्मी, आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, जो पीछे वाली साइड खड़े हैं। तो यहाँ पे ना जीजू को कहा जाता है कि आप थोड़ी छंद भी बोलो। पहले के ज़माने में छंद बोली जाती थी। जिसको पता होगा वो समझ गए होंगे कि क्या है। जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगी। तो उसके बाद वो बांधने के बाद अभी कहा गया कि दूल्हे के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है। तो वो लिए, इसकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। उसके बाद जो है ना दुल्हन के चाचू चाची के बच्चे और चाचू चाची आए कि उन्होंने गिफ्ट देना था दुल्हन को। वैसे इन्होंने बाहर वेडिंग चेयर लगाई हुई थी, पर कहते बाहर नहीं, हम यहीं दे देंगे, इतना कौन बाहर जाएगा या कुछ भी, बस देते। क्योंकि अभी विदाई का टाइम ना होने वाला था। हर लड़की की शादी का वो मोमेंट जो कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होता है। जिसकी शादी हो गई होती है ना, वो तो रोता ही रोता है, पर जिसकी नहीं हुई होती है वो भी सोचता है कि यार मुझे भी एक ना एक दिन जाना पड़ेगा और मेरी भी एक ना एक दिन शादी होगी। मतलब हर लड़की आई है अपना अपना घर छोड़ के। उससे पहले यहाँ पे जब मैं बाहर जाती हूँ तो यहाँ मुझे मेरे मासी जी मिलते हैं, जो कि अब जा ही रहे थे, तो उनसे भी मैं मिल लेती हूँ। उसके बाद अंदर ना लड्डू और मेवे जो होते हैं उसको एक परात में इस तरह से ये किया जाता है, मिक्स किया जाता है शक्कर के साथ, और शक्कर भी डालते हैं और काजू बादाम जो कुछ रहता है, और वो मोतीचूर के लड्डू होते हैं इसमें, वो बांटे जाते हैं सबको। तो वो बांटने के बाद अब घड़ी वो आ गई थी जब दूल्हा दुल्हन जो है अंदर से बाहर आ चुके हैं वेदी पे बैठने के लिए। जहाँ पे वेदी हुई थी वहीं पे ही जो है मकलावा जो होता है वो होना था, उसके लिए दूल्हा दुल्हन बाहर आ चुके हैं। इस टाइम पे ना दुल्हन की धड़कनें भी बहुत तेज़ हो रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब ये वो घड़ी है जब मैं कुछ ही मिनटों में इस घर से रवाना हो जाऊंगी और फिर मैं इस घर के लिए पराई हो जाऊंगी। और सच में मतलब ना उस टाइम पे मैंने पूरा फोकस ना अपना वीडियो पे रखा। अगर मैं सच में वीडियो वगैरह नहीं बनाती होती ना, तो शायद मैं पता नहीं कितना ही रो लेती वहाँ पर, क्योंकि मैं किसी की भी विदाई की, मैं तो किसी को रोता देख ही नहीं सकती हूँ। टीवी में भी कोई रोता है ना, तब भी मैं रोने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर आगे की कार्रवाई शुरू होनी थी। सारी फैमिली वालों को बुला लिया है, मम्मी पापा चाचू चाची को, और भाई भाभी को भी बुलाना था, लेकिन वो इस टाइम कहीं बिजी थे, तो फिर वो बाद में आ गए थे। तो सबसे पहले इनको बिठा दिया गया और कुछ जो आगे का काम रहता है वो इन्होंने किया। उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में, मतलब अभी तक दुल्हन रो नहीं रही थी, मतलब दुल्हन ने बहुत
कंट्रोल किया था। जबकि देखो दुल्हन इतना महंगा मेकअप करवाती है, सब कुछ करती है, पर उस टाइम पे पता होता है ना कि अब नहीं रुकेंगे आंसू। इमोशनल जब बंदा हो गया ना तो मतलब सारी चीज़ें सब वो सोच लेता है ना कि अब जाना है, पेरेंट्स सामने दिख रहे हो देखो, है ना, कि अब विदाई होनी। मैं अपनी शादी की बात करूँ ना तो सीरियसली मेरे तो ऐसा कुछ उस टाइम वेदी वूदी पे भी नहीं बैठना था, बस मैं नॉर्मली बैठी हुई थी चेयर पे, बात कर रहे थे सब लोग और शाम हो गई थी, होटल पे शादी हुई थी। तो जैसे ही मतलब पता था कि अब घर निकलना है, मेरे ना मामू वगैरह सामने से आए और उन्हीं को देख के मेरे को ना रोना आ गया और मैं उस टाइम इतना रोई, मतलब फिर रो के बस वही हुआ कि नानी से मिली, सबसे रोना धोना होके निकाल ही दिया। मतलब फिर वहाँ से मुझे फटाफट से उठा के कि अब जाओ, क्योंकि विदाई हो चुका था, जो होना था ना कि रोना स्टार्ट मेरा बिना किसी विदाई वाले सॉन्ग से। मतलब कुछ वो ना घड़ी कुछ ऐसी होती है कि अपने आप ही आपको ना खुद से, मतलब आप जितना मर्जी कंट्रोल करो आपको रोना आएगा ही आएगा। और सच्ची में मुझे भी बहुत रोना आया था नानी से मिलके मेरे। और यहाँ पे भी मैं भी वही चीज़ सोच रही थी कि यार मतलब लड़की का शौक सबको होता है, मुझे बहुत शौक है कि मेरी बेटी हो बेटी हो बेटी हो, पर जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ ना कि कल को फिर वो होगी तो उसको भेजना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना 7 या 5 फेरे लगाए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के, और साथ में ही कुछ फूल है जो दूल्हा दुल्हन के सिर पे रखे जाते हैं। और उसके बाद जो है दूल्हा दुल्हन के माँ बाप जो है ना दुल्हन के भी और दूल्हे के भी आशीर्वाद लेते हैं, मतलब पैर इनके छूते हैं, इनके पैरों को छुएंगे और चक्कर लगाएंगे। और इसी के साथ ना ये इन्होंने रोना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पे घड़ी वो आ चुकी थी कि अब दुल्हन भी रो रही थी, दुल्हन के मम्मी पापा भी रो रहे थे, और साथ में बहुत से लोग जो विदाई के टाइम यहाँ थे वो भी रो रहे थे। और कुछ लोग यहाँ से जा चुके थे इधर उधर, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं देख पाते हैं विदाई ना सच्ची में। तो वही यहाँ हो रहा था कि सब ना अब ये इमोशनल इतने हो गए थे कि रो रहे थे। देखो दुल्हन भी अब आप देख सकते हो कि बहुत रो रही है, और दूल्हे के भी पैर छुए जाते हैं, दुल्हन के भी पैर छुए जाते हैं और आशीर्वाद लिया जाता है। और ये लोग जो है ना, मतलब ये लोग ने इस टाइम पे जो है ना, मतलब दुल्हन के दिल पे क्या ही बीत रही होती होगी। सोचो कितने साल दी ने अपने इस घर में बिताए, इन मतलब पेरेंट्स के साथ बिताए, इस घर में भी ना बिताए हो, जहाँ मर्जी थे पर साथ थे, क्योंकि ये लोग ना बाहर ही रहते थे। दिल्ली में मामू की जॉब होती थी तो मामू बाहर ही होते थे, तो जहाँ जहाँ भी मामू मामी रहते थे वहीं पर ही बच्चे साथ रहे हैं इनके हमेशा। तो अभी इन्होंने यहाँ घर बना लिया है इस जगह पे, और मैंने घर भी शेयर किया था आपके साथ। तो यहाँ पे सारे लोग जो बाराती है वो भी वेट कर रहे हैं, और जो शादी में आए हुए लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अब विदाई है, सारा मतलब इमोशनल हुआ हुआ है। और अभी मैं आपको ना बैंड बाजा सुनाऊंगी, जो आगे बैंड बाजा बज रहा था। तो अभी जो है ना देखो दुल्हन की भाभी और भैया भी आ चुके हैं। ये लोग ना कहीं काम में बिजी थे तो अभी इनको भी बुला लिया है, अब ये लोग भी आ गए हैं। और अब लास्ट घड़ी ये है कि दुल्हन के जो भैया है वो उनको उठाएंगे। और हो सकता है मतलब भाई वगैरह भी नहीं देख पाते, बचपन से साथ इकट्ठा खेले हो, बड़े हुए हो, और फिर एक दिन जब बहन की विदाई होनी हो तो एक भाई के लिए भी बहुत बड़ा मतलब दिल चाहिए होता है उस टाइम पे कि यार कंट्रोल करना है कि बहन अब जा रही है। क्योंकि भाई बहन जितना मर्जी लड़ लेना, पर जब वो टाइम आता है ना कि अब वो चली जाएगी, है ना, तो उस टाइम पे तो मतलब भाई ही जानता है कि कैसे मतलब वो अपने आप को कंट्रोल करता होगा रोने से। क्योंकि जेंट्स लोग थोड़ा ना कर लेते हैं अपने आप को कंट्रोल, सॉरी कैप्चर बोल रही हूँ। यहाँ पे अभी ना फिर ये जो है खिलों के दाने दिए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के पास, और दुल्हन इसे सबको फेंकती है, सबकी झोली में फेंकती है, और झोली में मतलब ये लोग इसको पकड़ेंगे, अपने पास रखेंगे। और इस टाइम पे भी दुल्हन बहुत रो रही थी यार। तो अभी ले जाया जा रहा है दुल्हन को दरवाजे पे, चौखट पे, लास्ट जो है ढाल हमारी लैंग्वेज में जो बोलते हैं वो करने के लिए, मतलब वो लास्ट बार वहाँ पे प्रणाम करेगी। और उसके बाद जो है यहाँ से भाई जो है गोदी में दुल्हन को उठा लेंगे। ये है सोनू भैया, ज्योति दीदी के भाई। और इस टाइम पे अब ज्योति दीदी को इन्होंने उठाना और यहाँ से बाहर की तरफ लेकर के जाना, मतलब कि गाड़ी तक लेकर के जाना है। भाई लेकर के जाता है, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा हिमाचल में कल्चर है, कई जगह देवर लेके जाते हैं भाभी को, कुछ ऐसा ऐसा रहता है, पर हमारे भाई ही लेके जाते हैं। तो
उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते हुए ना दूल्हे की जो तलवार है, तलवार के साथ जो गेट पे वो लगे होते हैं ना डंडे से, मतलब गेट बनाया होता है जो खुद से बना के करते हैं, वो वाला गेट ना उस तलवार से तोड़ा जाता है। तो वो अभी दूल्हा जी यहाँ पे उस रस्म को करेंगे। और साथ में दुल्हन को देखो यार कितना रो रही है। उस टाइम तो मैंने बड़ा ही ध्यान नहीं रखा ना, पर अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मैं खुद बड़ी इमोशनल हो रही हूँ ये सब देख के। और यहाँ पे दूल्हे को कहा जाएगा कि आप अपनी तलवार से इसको हिला दो, मतलब तोड़ दो, तोड़ना होता है ये, एक साइड से खोलना होता है। तो दूल्हा जी ने वो खोल दिया है और दुल्हन को अब गाड़ी की तरफ ले जाया जाएगा। अभी मैं बोलूँगी नहीं, बस आप खुद ही देखिएगा वहाँ का इमोशनल मोमेंट, जो लास्ट मोमेंट रहा दुल्हन के मम्मी पापा के लिए। कौन सा मेरे मामू की बेटी की शादी है। अच्छा हाँ, कोई नहीं आना है। अच्छा कोई नहीं, जरूर मैं भी बना। उसके बाद जो है यहाँ पे दुल्हन की मम्मी जो है दुल्हन को लास्ट टाइम ये खिलाते हैं खाना, 5 बाइट मतलब देंगे और साथ में पानी पिला के जो है मुंह साफ़ किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में दूध पिलाया जाता है हल्का सा। लास्ट बार की अब पराई हो गई है लड़की। और यहाँ पे ये बैंड बाजे वाले जो थे वो बजा रहे हैं, मतलब ये लास्ट मोमेंट था। अब दुल्हन ने बस निकलना ही था, काफ़ी देर हो चुकी थी। अब विदाई ख़त्म, मतलब पूरी तरह से विदाई हो चुकी थी। सारा जो रहती है लास्ट रस्म रिवाजें वो हो चुकी थी। माँ ने दूध वगैरह पिलाया, खाना खिलाया और उसके बाद सब लोग बाहर आ गए। और जो दुल्हन के साथ लड़की जा रही थी वो थी उसके चाचू की बेटी, तो वो भी बैठ गई है जी दुल्हन के साथ। इसके बाद अभी जब यहाँ से गाड़ी निकलेगी, मतलब अभी देखो ना कितना अच्छा माहौल था। इससे पहले यहाँ पे गाने चल रहे थे, डीजे बज रहा था, सब कुछ। और अभी एकदम से ना इतना सन्नाटा हो गया था ना कि मतलब अभी तो ये बैंड बाजा बज रहा है विदाई वाला, बट फिर इसके बाद तो जैसे ही मतलब विदाई हुई ना वैसे ही डीजे वाले जो है ना डीजे उठा के ऊपर लेके, मतलब कितना लड़की की शादी में कैसे एकदम से सन्नाटा हो जाता है ना, जैसे ही बस दुल्हन गई और विदाई हो गई। तो यहाँ पे अभी बस जैसे ही बारात ये निकलती है यहाँ से, सब लोग ना दुल्हन के मम्मी को देखो वहाँ पे संभाल रहे थे, क्योंकि होता ही है ना कि
जिगर का टुकड़ा होता है यार, कितने नाजों से पाला जाता है। उसके बाद ना चाचू और पापा ने इनके सिक्के जो होते हैं वो गाड़ी पे फेंके जाते हैं। जब गाड़ी निकलती है वहाँ से तो उसके ऊपर थोड़ा सा धक्का लगा करके पैसे फेंक के गाड़ी को आगे रवाना किया और दुल्हन चली गई। और अभी मोमेंट आता है वो जब पीछे से जो पापा है, दुल्हन के मम्मी है, उनको संभाला जाता है, वो रो रहे थे। और मतलब उसके बाद जो है अब आगे का मोमेंट, अब सब लोग अपने अपने घरों को निकलेंगे। सबकी गाड़ियाँ निकल रही थी, सब आ रहे थे अपने अपने घरों को जाने के लिए कि अब घर निकलना है। तो सारे लोग अभी ना अपनी तैयारी में लग गए थे कि अब चलो जी घर चलते हैं। सब एक दूसरे को बोल रहे थे। यहाँ पे बारातियों की जो बस थी वो भी आ गई थी। अब जो लोग जाने वाले हैं बाराती वाले वो बस में अपने बैठेंगे। हम लोग भी अब अपनी तैयारी में लगेंगे। हमारी गाड़ी भी काफ़ी पीछे लगी हुई थी तो पहले इनकी गाड़ियों को निकलने देते। और मतलब ये है जी पूरा घर जो मामू मामी ने मतलब बनाया है यहाँ पे नया। उसके बाद अभी यहाँ पे डेकोरेशन जो की हुई थी, अभी थोड़ी देर में देखना ये सारा सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना।